बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंशाअल्लाह जब मुझे टाइम नज़र आ गया 15-20 मिनट हो गए, मैं ख़त्म कर दूंगा। आज की हमारी इस गुफ्तगू में जो पेश नज़र बात है, उसकी इब्तदा मैं उस अपने बुजुर्ग से कर रहा हूँ जिसकी याद मुझे अक्सर सताती है और उसकी बात दिल पे अक्सर ठोकर और दस्तक देती रहती है। आपको पता है कुछ बातें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं और कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो भूलने वाली नहीं होती। हसन टाउन के अंदर एक मस्जिद में इमाम और खतीब दौरान तालीम वो सिलसिला जारी था। एक दिन नमाज पढ़ा के बैठा और एक बुजुर्ग जिसकी उम्र तकरीबन 60 से ऊपर और 70, मेरा ख्याल है कि 70 के करीब अंदाजा, वो मेरे पास आए और उन्होंने बात शुरू की पंजाबी में। आके कहने लगे, कारी साहब मैं अन्ना। मैंने देखा, मैंने कहा बाबा जी क्या हुआ, की गल है? कारी साहब मैं अन्ना तुसी सजा के। यकीनी बात है मुझे समझ ना आया ये क्या कह रहा है। मैं क्या की गल है, थोड़ा की मतलब है? फिर उन्हें क्या, उन्हें कारी साहब मैं अन्ना तुसी सजाखे। मुझे कुछ शक हुआ ये क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने चाहा कि वो खुद कहें ताकि मेरी जो शक है वो यकीन में बदले। मैं कही थोड़े कहने का की मतलब है? उन्हें जी इन्नी जिंदगी हो गई मैनू पता ही नहीं नमाज किवें पढ़नी। मैं कही नमाज से तुसी पढ़ते हो, नमाज से पढ़ते हो? कहते जी मैनू नमाज आंदी नहीं, नमाज पढ़ना लेकिन नमाज आंदी नहीं। और सारी उम्र शर्म ची लंघी। अलमिया ये सारी उम्र शर्म ची लंघी। मैं क्या बाबा जी कोई मसला नहीं है, आप शुरू कर देने, हौसला देता, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर देते। यकीन जानो एक लफ्ज दो लफ्ज रोजाना जुबान से चढ़ते ही नहीं। और रूटीन ये हो गई नमाज पढ़ के जाना है तो गली दे अंदर जांदिया ते आंदिया मैं ध्यान रखना उन्हें की कर दे वो लफ्ज ही उन्हें पढ़ी ते दुहराई जाए। अल्लाह जनून है ना। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें पूरी नमाज एक एक दो दो लफ्ज करके सीखी, लेकिन उन्होंने दे लफ्ज के कारी साहब मैं अन्ना, मैं अन्ना क्यों? इल्म नूर है, इल्म रोशनी, इल्म तो बगैर बंदा अन्ना है। सारी जिंदगी बकौल होंदे नमाज पढ़ी है लेकिन नमाज पढ़ी नहीं। नमाज हरकत ही बदली है, अंदर की कहना वो कोई पता नहीं। और शर्म च मर गया और हूं वो महसूस कर रहे हैं कि मैं अन्ना। इल्म रोशनी ये दसदा। कुरान पाक के अंदर तकरीबन 78,000 के करीब अल्फाज अल्लाह ताला ने वही वास्ते और कुरान की इब्तदा वास्ते सब तो पहला लफ्ज जेड़ा मुंतखब फरमाया है ना वो यही है, इक़रा पढ़ो पढ़ो। और साथ ही दस्से ये सारा इल्म अल्लाह ने दिया। इंसान कुछ भी नहीं,
मेरे को बड़ा इल्म है, मैं अइया, मैं फलां, मैं कुछ भी नहीं। ये सारा अल्लमल इंसान मालम यअलम, इंसान के पास कुछ नहीं था, उसने दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे ने, आपके पास एक हजरत कबीसा रज़ी अल्लाह ताला आए, आकर कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ा हो गया हूं, हड्डियां कमजोर हो गई। पूछा कैसे आए हो? अल्लाह के रसूल बुढ़ापा छा गया है, मैं आया इसलिए हूं आपसे कुछ इल्म सीख लूं। बुढ़ापा छा गया है, आया इसलिए हूं कि आपसे मैं क्या कर लूं, कुछ इल्म सीख लूं। यानी बुढ़ापे में भी इल्म की तड़प है और वो सादत लेने की फिक्र है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मा सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह। जो इल्म के रास्ते पे चल पड़ता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता भी आसान फरमा देता है। घर से निकला है, फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछा देते हैं। और एक सहाबी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब ये कहा कि मैं इल्म के लिए आया हूं, आपने फरमाया जिस मकान के पास से गुजरे हो, जिस दरख्त के पास से गुजरे हो, जिस पत्थर के पास से गुजरे हो, वो सब तुम्हारे लिए मगफरत की दुआ कर रहे थे। और फरमाया ये दुनिया की ज़ाहरी नहीं, पानी की तहों में रहने वाली मछलियां उस तालिबे इल्म के लिए दुआ करती हैं जो दीन का इल्म सीखने के लिए निकलता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। आप ये कहें, दुआ करें, अल्लाह से इल्तिजा करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म को ज्यादा कर दे। माल नहीं मांगा और नहीं मांगा, क्या मांगा है जो हम नहीं चाहते। ऐसा ही है ना, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म को बढ़ा दे। आज हमारे पास वक्त ही नहीं है, ना हमारे पास है, ना बच्चों की फिक्र है, ना बच्चों के लिए हमारे पास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाते साथ ही दुआएं करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं, मुझे इल्म नाफे नसीब फरमा, ऐसा इल्म दे दे। आपसे बड़े को आलिम है, सबसे बड़े जिनके कल्बे अदहर पे अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, वो भी अल्लाह से क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, अल्लाह मुझे नफा बख्श इल्म दे दे। और हमारे पास इल्म कितना है, कभी उसकी फिक्र अपने बच्चों को। और ये जो इल्म है और ये जो निस्बत है बहुत आला है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, जो उलमा हैं अंबिया के वारिस। और अंबिया का वारिस होना कोई मामूली बात है। आप किसी चौधरी फलान दिमाग को वारिस हो तो कितनी उसकी शान हो, ये फलां की निशानी है। ये उलमा अंबिया के वारिस। और क्या ये सआदत हमारे बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए? क्या हमारे बच्चों के लिए पानी की मछलियां दुआ न करें, फरिश्ते पर न बिछाएं? आप देखें हम सारा दिन क्या करते हैं, मेहनत जो कुछ भी अल्लाह ने वो तकसीम रखी हुई है, करते किसके लिए? औलाद के, बीवी बच्चों के लिए, घर बार के लिए, औलाद की जरूरियात के लिए। लेकिन क्या उसमें ये हिस्सा नहीं है, ये फिक्र नहीं है कि हम अपनी औलाद को उस मनहज पे लगा दें जिसके हमारे मरने के बाद भी वो हमारे लिए रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा की दुआएं करते हैं। मैं कहता हूं कितना बदनसीब वो इंसान है
जो अपने बच्चों को पढ़ाता भी है, लेकिन वो नहीं पढ़ाता जो अल्लाह चाहता है। वो नहीं पढ़ाता जिसकी तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दी है। और सबसे पहले सुफ़ा इदारा यूनिवर्सिटी बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है, जहां भी हो अपने इलाके में एक इदारा बना दो और नस्लें संवरती रहे। और ये सीना बसीना आज वो चलता आ रहा है। और इसी तरह अल्लाह ने इस इल्म की इबादत की। उसमें हमारा हिस्सा क्या है, उसमें हम अपना हिस्सा देख लें। अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है तो फिक्र की जरूरत है। और इसमें अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत रखी है, इतना वकार है, इतना मुकाम है, शायद मैं अल्फाज की हद तक कहूं तो आपको यकीन ना है, लेकिन उसकी जिंदा मिसाल मैं अपने आप को पेश करता हूं। मैं अपने माजी को देखता हूं, घर की बात को बताता नहीं है। सियाने कहते ने झग्गा चुकोते, लेकिन इसलिए नंगा कर रहा हूं आपको यकीन हो जाए। मुझे यकीन है मैट्रिक का रिजल्ट आया तो मेरे बड़े भाई ने कहा इसका रिजल्ट देखने की क्या जरूरत है, सानू पता ही नहीं केड़ा पास होगा। मुझे याद, और मैं वो वक्त देखता हूं और आज देखता हूं, और जिन दोस्तों से बैठने और मुलाकात का मौका मिलता है तो मैं देखता हूं अल्लाह तेरी शान। यकीन जाने, मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूं आपको यकीन हो जाए। लेकिन रिजल्ट तो आखिर तो आना ही था। डाकिए के पास रिजल्ट आता था, उस वक्त ये नेट नूट तो था नहीं। रिजल्ट दोस्तों ने ले लिया और आ गए मेरे घर में। हाँ जी की बने, कोई पता नहीं। दो चार ने कहा यार पता तो कर, शायद तुक्का लग गया। वो पता किया तो तुक्का लग गया, लेकिन थोड़े नंबरों में लगा। मुझे याद है मैं घर में कामकाज खेतों में जो था वो कर रहा था। मेरे चचा जान हबीबुर रहमान साहब के वालिद, अल्लाह ताला उनको ईमान से सलामती वाली जिंदगी दे, वो यहां होते तो शायद ये बात मैं ना कर पाता। वो हमारे घर गए और अम्मी को जाकर कहा जिदरमान कितने, उन्हें जी होते खूते खेत को कपड़े कुपड़े गए ने। आपको पता है कि गांव में कपड़े भी 2 3 4 सूटे होते, इससे ज्यादा कहां होते। चचा जी ने कहा कि जो है ना वो छापर में डाल, करना किधर है। उस वक्त ये था जो कह दिया है ना बस वो ही है। बाप से नहीं भी पूछा, चचा का हया इतना है, आ गया कह दिया ठीक है, इनू मदरसे छड्डना है। इनू अज दी गल करा तो इनू हरमैन फाउंडेशन च दाखिल करवा। गल समझ आई है कि नहीं? मैं जो समझाना चाह रहा, इनू मदरसे ले आना है। मुझे याद है एक सूट धोया हुआ था और 2 धोने वाले। वो घर से ऐसे तालिब इल्म आता है, लेकिन मेरी हालत ये थी 2 सूट धोने वाले थे। चचन को उठे पे धो लेगा वाला आ जाए। लो जी उसी तरह लेके आ गया। और मैं वो बंदा हूं, मैं कभी कभी याद करता हूं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मदरसे में आया, मुझे इतना नहीं था कि बाकी बच्चों के पास साथ बैठकर मैं खाना ही खा, बात करना बड़ी दूर की बात है। खाना खाना मुश्किल था, कभी शहर में निकले ही नहीं, गांव से पिंड से बाहर आए नहीं। वो मेरे कदन मुझे अलहदा खाना देते रहे तकरीबन कोई 3-4 हफ्ते। कारी साहब के छोटे भाई, फिर वो मेरे एमफिल के क्लास फेलो भी, वो मुझे अलहदा खाना देते रहे। पढ़ गए, हिफत कर लिया, दरसे जामी कर लिया, बीए सब कुछ कर लिया, एमए एमफिल कर लिया। लेकिन मैं सोचता हूं या अल्लाह इसकी इब्तदा तूने उस दीन के इदारे से रखी, वो मेरा सबब बना
वो जरिया बना, वो असातिज़ा किराम सबब बने। आज अल्लाह तूने मुझे इस जगह और मुकाम पे पहुंचा दिया, कभी सोचा भी नहीं। और ये सारी इज्जत किसकी है? इल्म की। ये सारी इज्जत अल्लाह ने दीन में रखी है। ये सारा मुकाम अल्लाह ने दीन में रखा है। मेरे वालिद साहब को किसी ने कहा, हाजी साहब तुसी बड़ी मेहनत की थी, तो ना आप गल किसी दोस्त को बैठे थे तो ना सुनाई नाल, हाजी साहब तुसी बड़ी मेहनत की थी, बनाया कुछ नहीं। उन्हें क्या यार बनाना की है, जो मैं बनाया तेनू नहीं बना। अल्लाह ये सोच दे दे। उन्हें हाजी साहब की, उन्हें अल्लाह का शुक्र है जो बच्चे मिंबर ते खो के जुमा पढ़ाते हैं, सारियां थकावटें दूर हो जाती है। खास इरादा है, नियत है। हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, उसमें हम भी हिस्सा डाल सकते हैं। तो आइए आपसे मैं हरमैन फाउंडेशन के हवाले से चंद बातें आपके गोशगुजार करता हूँ। इसलिए जरूरी समझता हूँ कि जब तक किसी चीज की अहमियत जाकर ना की जाए तो बंदा कहता है आम स्कूल ही है। आम नाम कितना प्यारा लगा, हरमे मक्की और हरमे मदनी, दो ही बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, उम्मुल कुरा और मदीना यूनिवर्सिटी। अल्लाह करे यहाँ के पढ़े हुए वहां भी जाए, अल्लाह इनको ऐसा मुकाम ऐसा पसंद फरमा ले। अल्लाह जो उनको एजाज मिला है अल्लाह इनको भी नसीब फरमा दे। असल तो भाइयों बात यह है, बूटा लगाना है, किसकी किस्मत में है उसने उतना पानी देना है। लेकिन जो लग गया है जब तक फायदा उठाते रहेंगे इसके बुनियादी अराकीन को उसका अजर व सवाब मिलता रहेगा। तो आपके बच्चों के लिए जो हमने सिलेबस तैयार किया उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है, अगर मुझे इस चीज का अंदाजा होता तो मैं उसकी एक कॉपी लेके आता और आपके सामने रखता। हमने उसमें इंतहाई बुनियाद से लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह इतना उसमें जखीरा रखा है कि आप शायद उतने मसाइल आप ना जानते हो जितने यहां से पढ़ने वाला बच्चा जानता हो। इब्तदा से लेकर तहारत से लेकर इस्तंजे से लेकर वॉशरूम से लेकर नमाज में लेके आए हैं, वुजू से गुजारा है, नमाज का तरीका बताया है, तर्जमा सिखाया है, आने जाने की दुआएं बताई हैं, रोजमर्रा की दुआएं उनको सिखलाई और वहां पर लिखी हैं ताकि आपका बच्चा यहां से जाए एक बाअदब भी हो, बाहया भी हो, बाउसूल भी हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने वाला भी हो। और उसकी जिंदगी में सुबह आए, सुबह की दुआएं पढ़े, शाम आए, शाम की दुआएं पढ़े, घर में जाए, घर की दुआएं पढ़े, लिबास पहने, लिबास की दुआएं पढ़े, वॉशरूम में जाए, वॉशरूम की दुआ पढ़े, हर लम्हा अपने अल्लाह से ताल्लुक को जोड़े और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और सुन्नत को जिंदा करता रहे। और आपको पता है छोटे बच्चे जब दुआ और इस तरह की बातें करते तो कितना अच्छा लगता है। जब हमें अच्छा लगता है तो पैदा करने वाले रब को वो बच्चा कितना अच्छा लगता होगा। यहां से लेकर हमने तारुफ करवाया है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तारुफ करवाया है जनाबे सहाबे किराम का, उसको इस्लामी तारीख के साथ भी जोड़ा है और इस्लामी अज़कार के साथ भी जोड़ा है और कुरान से भी जोड़ा है। आपका बच्चा यहाँ से जाएगा पहले साल में कुछ न कुछ कुरान का आखिरी हिस्सा याद करके जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, कुरान याद करता जाएगा और जो नाजरा है वो भी तजवीद के साथ और जो जिस किताब का इंतखाब किया है कलर के साथ, बहुत ग्रामर है लेकिन सारी की सारी कुरान की ग्रामर, सारे अल्फाज कुरान के हैं जो हमारी जुबान उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं और खास कुरानी अल्फाज भी वहां पर हैं। वो आपका बच्चा इस काबिल होगा कि वो कुरान पाक को पढ़े तो उसको तर्जमा भी साथ दिल में आता जाए और उसको पता चलेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। वो जिंदगी में ये नहीं कहेगा कि मैं अन्ना, इंशाअल्लाह जहां से मैंने बात शुरू की, जिंदगी में ये नहीं कहेगा कि मैं ते अन्ना, बल्कि वो आपको बताएगा कि मेरी किताब के अंदर ये था, हदीस के अंदर ये है, रसूलुल्लाह का फरमान ये है, अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी ये है। आपके और आपके मोहल्ले में रहने वाले दूसरे बच्चों के लिए
इंशाअल्लाह वो आइडियल नमूना बनेगा। और आइए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, आप इस बारे में अपने बच्चों को दें, इंशाअल्लाह ये पूरी टीम आपके बच्चों को पॉलिश करेगी। बच्चा देना आपकी जिम्मेदारी, भाई स्कूल तो पढ़ाना ही है कि नहीं पढ़ाना। कोई ऐसा जो कहे मैंने नहीं पढ़ा, कोई भी नहीं, पढ़ाना तो है ना। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना के तहत दुनिया भी है, दीन भी है, दुनिया भी, दीनी उलूम भी है और दूसरे उलूम, ताकि आपके बच्चे को ये ना हो कि उसको अंग्रेजी नहीं आती, हिसाब नहीं आता, उसको ये हदीस नहीं आती, उसको कुरान नहीं आती। यहाँ से पढ़ने वाला बच्चा इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ है, अल्लाह इन अल्फाज को कबूल फरमा ले और इन हमारे बुजुर्गों के साथ, इन जवानों की रुफाका टीम के साथ हमें इस काबिल बना दे कि जो हम बात कर रहे हैं उसके मुताबिक पूरा उतरे। तो भाइयों, आपका बच्चा जब यहाँ से निकलेगा इंशाअल्लाह असरी तालीम को भी अपने सीने में रखेगा और दीनी तालीम का भी इंशाअल्लाह बहुत बड़ा जखीरा लेके जाएगा। और इसी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, इसी इल्तजा पर, इसी दरख्वास्त पर कि मैंने उस सिलेबस को देखा है और इसमें दीनी पाठ जो शामिल किया है वो इंशाअल्लाह बड़ी ईमानदारी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में उसको हमने लिया है। मुस्तनद अहदीस हैं और एक वो रास्ता दिखाया है जो हमने समझा कि ये इंतहाई जरूरी है। अब आपके जिम्मा है, आपके दिल के दरवाजे पे दस्तक दे दी है, हमने ठोकर लगा दी है, इल्तजा दे दी है, अबादत दे दिया है। अब आपका ज़मीर है, आपका फैसला है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या करते हैं, आप किस रास्ते का इख्तियार करते हैं। हमने आपसे जो वादा किया है अल्लाह से दुआ के साथ इंशाअल्लाह उसको जरूर पूरा करेंगे और इसमें और मजीद इजाफा करेंगे। और ये तो इब्तदा है जो मैंने 2-3 साल में आपको बताई। इंशाअल्लाह आगे वाले जो मराहिल होंगे वो इससे भी आला है, वो इससे भी बेहतर है। हमारे एक पीछे एक प्लानिंग है कि हमने किस तरह अपने बच्चे को दीन और दुनिया दोनों रास्तों में कामयाबी देनी है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसको जरूर कामयाब करेगा। आपसे दुआ और दरखास्त और इल्तजा है, इदारे के लिए दुआ भी करें और कोशिश भी करें और दवा भी करें। दवा पता है क्या होती है? दवा होती है उसके लिए कोशिश कर, मोटिवेट कर, अपने बच्चों को दाखिल करवाना, दूसरों को बताना। भाई एक बार आए तो सही, तजर्बा तो करें, 1-2-3 साल लगाएं तो सही। अगर आपको ना पसंद हुआ बता दे, इंशाअल्लाह आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे जो हमने मिंबर पे बैठ के कहा है, जो मस्जिद में कहा है, इंशाअल्लाह उसके ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और कुरान की ये आयत मेरे जहन में आ रही थी, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। इल्म वाले और ला इल्म बराबर नहीं हो सकते। मैं उनका दिल की गहराइयों से मशहूर हूँ। मेरी मुराद कारी अजीज़ रहमान साहिब ऑफ लाहौर, माशाअल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी है, मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो इंसान लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा करने का भी काबिल नहीं रहता।